नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल फिर आपके लिए क्लास 6 की 9th का चैप्टर चालू कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है बहुत कुछ। विद्युत तथा परिपथ। चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। इसमें दो शब्द है, विद्युत, दूसरा परिपथ। विद्युत जो हम नॉर्मली जीवन में प्रकाश के लिए यूज करते हैं, पंखा, कूलर, फैन, मतलब इटीसी जो बिजली से चलती है, यानी विद्युत। बिजली को ही विद्युत बोला जाता है। और परिपथ मतलब जिस रास्ते से वो जाती है, सॉरी, जिस रास्ते से बिजली होकर जाती है उसे परिपथ बोला जाता है। तो हम दो ही शब्द के बारे में से पढ़ेंगे, एक विद्युत, दूसरा परिपथ। ठीक है, तो हमने अभी तक तो पढ़ लिया, विद्युत सेल के बारे में पढ़ लिया। विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल कैसा होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक, इसमें हमने अब क्रियाकलाप 1 और 2 भी पढ़ लिया, जिसमें विद्युत में कैसे हम कनेक्शन करते हैं तो बल्ब जलता है और कैसे नहीं जलता है, विद्युत को जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक, देखिए इसमें बताया गया था, हमने फिगर से द्वारा समझाया गया था कि सर्किट कैसे काम करता है और किस सर्किट में बल्ब नहीं जलेगा। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा क्या है ये सब पढ़ लिया, फ्यूज क्या है ये सब पढ़ लिया। हमने बाकी रह गया था क्रियाकलाप 3 से। तो क्रियाकलाप 3 से हम आज चालू करेंगे और इस चैप्टर का आज समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए, पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 9.7 में दर्शाया अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर के टर्मिनल को हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या टॉर्च को ऑन या ऑफ करने में समान है? मतलब जो हमने बताया था कि बिजली बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए, विद्युत का जो धारा है प्रवाहित होना चाहिए। अगर बीच में कहीं भी धारा टूट रही है तो विद्युत का बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि जब धारा सर्किट सही काम कर रही है तो बल्ब जल जा रहा है, सर्किट अगर गलत है तो बल्ब नहीं जलेगा। अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 9.4 में बताया गया विद्युत स्विच। स्विच जैसे आपके घर में एक बिजली का बोर्ड होगा जिसमें स्विच लगे होंगे। एक बटन दबाया फैन चल गया, दूसरा बटन दबाया बल्ब जल गया, तीसरा दबाया मोटर चल गया, चौथे से एसी चल गया। यानी जो स्विच लगे हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं कि हम एक स्विच डालते हैं, दाबते हैं, यहाँ दूसरी जगह पंखा चल जाता है। तो बेसिकली स्विच कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन या ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते रहते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था, इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। नॉर्मली अब बल्ब में हम क्या कर रहे थे, बल्ब और बैटरी में डायरेक्ट सर्किट को जोड़ रहे थे, यानी तार को जोड़ रहे थे। तो अगर हम वैसे अगर जोड़े हटाए तो नॉर्मली जो अच्छे से फंक्शन करे, मतलब अच्छे सुचाल काम करे, काम तो करेगा बट अच्छा जैसे होता है ना, नॉर्मल हम साधारण जीवन में उपयोग करें वैसा आसान तरीका वो नहीं है। तो उसके लिए स्विच है। बेसिकली हम चलिए एक स्विच बनाकर देखते हैं कैसे स्विच काम करता है। क्रियाकलाप 4 हम देखते हैं। ठीक है, आप ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार, थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा चित्र 9.8 में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए ये फिगर है। इसमें क्या क्या लगा है, एक कार्डबोर्ड हो गया। ठीक, ये थर्मोकोल हमने ले लिया, ये पिन है लोहे की, या कील ले लीजिए लोहे की, दो कील ले लीजिए। एक यहाँ लगा दिए, इसमें तार को जोड़ दिया हमने, दूसरा कील यहाँ लगा दिया, इसमें तार को जोड़ दिया। अब ये जब दूसरा कील लगा रहे हैं ना, यहाँ सेफ्टी पिन आपने देखा होगा, एक तरफ गोल होल होता है, उस होल होते हुए इसको कील को लगाना है ताकि जो पिन है, सेफ्टी पिन है, ये मूव कर सके आपस में। ठीक, यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट के इस तरह लगाएगी सुरक्षा पिन को स्वतंत्र चिराई स्पष्ट कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में अपना स्विच होगा। यानी जब ये सेफ्टी पिन मूव करेगा तो यहाँ टच होना चाहिए, ठीक है, फिर हट जाना चाहिए।
टच होना चाहिए, हट जाना चाहिए, ऐसा हमें सेट करना है। तो जो सेफ्टी पिन है वो हमारा क्या करेगा, स्विच का काम करेगा। अब विद्युत सेल को बल्ब तथा स्विच को चित्र 9.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा किए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, यानी जो सेफ्टी पिन हमने लगा रखा है वो स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए। मान लीजिए यहाँ कील हमने लगा रखा है तो ये स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए। जब हम इसको दूसरे सर्किट से टच करेंगे यानी क्या होगा, विद्युत धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो जाएगी और फिर वो सर्किट को पूरा कर देगी। फिर हटाएंगे, कनेक्शन हट जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो क्या समझे इससे, ये जो सेफ्टी पिन है वो हमारा स्विच का काम है। ऐसे ही जो हम स्विच ऑन करते हैं उसमें भी ऐसे सेम सेफ्टी पिन की तरह अंदर लोहे की पत्तर होती है। जब हम ऑन करते हैं तो वो जाके चिपक जाती है और जब ऑफ करते हैं तो वो अलग हो जाती है, फिर ऑन करते हैं चिपक जाती है, फिर ऑफ करते हैं तो अलग हो जाती है। जिस सर्किट टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, जब जुड़ेगा तो बल्ब फंक्शन आएगा, काम करेगा, पंखा हो कूलर हो कुछ भी वो वर्क करेगा। और जब वो सर्किट अलग हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, सर्किट पूरा नहीं होगी तो नहीं चलेगा। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए था, क्या बल्ब अभी भी जलता है, नहीं। सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों को स्पर्श करता है तब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच की रिक्त स्थान को भरता है, तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में प्रवाहित होने देता है तब विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, इस तरह बल्ब दीप्तमान हो जाता है। देखिए फिगर समझ लेते हैं। यहाँ क्या है, सर्किट अधूरा है यानी स्विच ऑफ है। यहाँ क्या है, सर्किट पूरा हो गया यानी स्विच ऑन हो गया। पिन को हम अलग किए फिर जुड़े, यानी अलग किए तो बेसिकली ऑफ है और चिप दूसरे जुड़ा हुआ है तो ऑन है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी पिन को स्पर्श नहीं करता है विद्युत दीप्तमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच की रिक्त स्थान बंद होती है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि 9.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ा या तोड़ा सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने या युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि ये घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि उनका डिजाइन जटिल होते हैं। ठीक, यानी जो स्विच हमारा होता है सेम इसी सिद्धांत में वर्क करता है पर उसमें थोड़ी जटिलता होती है, यानी अंदर फिक्स होता है, आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये तो नॉर्मल वोल्ट का था तो हमने देख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 9.5 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। देखिए मान लीजिए विद्युत चालक जो मान लिया सेफ्टी पिन को हमने यूज किया तो वो बल्ब को जला दिया। अब सेफ्टी पिन की जगह हम लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करते हो, क्या बल्ब जल जाती? तब हम यही पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के विद्युत चालक और विद्युत के रोधक यानी विद्युत रोधक कुचालक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के उपचार उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों का स्थान हम सूती धागा का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अवस्था में भी बल्ब विद्युमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, आइए इसके पता लगाते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे विद्युत के चालक और रोधक। ठीक, पहले एक हम फिगर समझ लेते हैं, टॉर्च हमारा कैसे वर्क करता है। जो टॉर्च हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं, बाहर से दिखता नहीं है, एक डायग्राम बनाया गया है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डायग्राम। ये क्या है, ये टॉर्च का बाहरी हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। आगे क्या लगाता है, कांच, जिससे प्रकाश गुजर सके। ठीक है, कर्वकार इसमें कटोरा होता है जो प्रकाश को दूरी तय करने में मतलब फैलाने में थोड़ा मदद करता है। ये रहा हमारा बल्ब।
ठीक। बल्ब में कैसे एक ये तंतु जुड़े होते हैं जो जलते हैं। यहाँ बल्ब को कसने के लिए एक होल्डर हो गया, यहाँ एक होल्डर से तार जुड़ी है, एक होल्डर से ये तार जुड़ी है और जाके स्विच में जुट गई। ठीक। अंदर दो बैटरी लग गई। नीचे स्प्रिंग एक लगा होता है ताकि क्या करे, बैटरी को धक्का दे के रखे। ठीक। बैटरी को धक्का दे के रखे ऊपर, जहां बल्ब के दूसरे टर्मिनल से टच में हो। और इसी स्प्रिंग से एक दूसरी तार जुड़ी होती है जो है जाके स्विच में कनेक्ट होती है। ये स्लाइड स्विच होता है। सेम उसी प्रकार ये भी काम करता है। जब स्विच को ऑन कीजिएगा, सर्किट पूरा होगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक। फिर आप सर्किट ऑफ कीजिएगा, सर्किट टूटेगा, बल्ब बुझ जाएगा। सेम यही काम करता है। सेल, स्विच, बल्ब और कवर, यही चार चीज होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्रियाकलाप। पांच पढ़ेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप चार के लिए प्रतीक विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको 9.12 ए के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे से समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करने देते हैं अथवा नहीं। जहां हमने स्विच कनेक्ट किया था, स्विच को ऑन कर रहे थे यानी वो सेफ्टी पिन को, तो बल्ब जल जा रहा था। अगर हम सेफ्टी पिन को हटा दें, वहां क्या होगा, दो हमें तार मिल जाएंगे जो दोनों स्विच के दोनों यानी सेफ्टी पिन की दोनों तरफ जुड़ी हुई थी। अब इसको टच करेंगे, सेफ्टी पिन हटा के सिर्फ तार तार को टच करेंगे तो क्या बल्ब जलेगी? जल जाएगी ना। अब हम इससे पता करेंगे कौन सी विद्युत की चालक है पदार्थ, कौन सी नहीं। ठीक। अब क्या करना है, जांचने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक के स्केल, लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित की जाए। चालक परिचित के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने के से बारी बारी स्पर्श करें। 9.12 के अनुसार ध्यान रखें कि दोनों सिरों को एक दूसरे से स्पर्श ना करें। क्या यह बल्ब जलता है? मान लीजिए पेन ले लीजिए, एक तरफ लगा दीजिए एक सिरा, दूसरी तरफ दूसरा सिरा, बल्ब जलेगा। प्लास्टिक का नहीं जलेगा। ऐसे ही रबर हो गया, स्केल हो गया, सब कुछ को ट्राई कीजिए किस पे जलता है किस पे नहीं जलता है, इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है। सारणी 9.1 के समान सभी नोटबुकों में एक सारणी बने तथा प्रदर्शन के अंकित कीजिए। चाबी धातु है, जलेगा। रबर इरेजर, ये रबर है, नहीं जलेगा। स्केल प्लास्टिक है, जलेगा। माचिस की तीली लकड़ी है, नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी कांच है, नहीं जलेगा। लोहे के तिल धातु है, वो जलेगा। ऐसे आप चेक कर लीजिए। वही जानकारी थी मैंने लगा दिया, ठीक। आप चेक करके तब लगाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप क्या पाते हैं, परीक्षण के उपयोग किए गए कुछ पदार्थों में तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्यमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा के अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने में यह पता चलता है कि विद्युत कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 9.1 की सहायता के से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक है और उनके पदार्थों के जो विद्युत रोधक है। कहने का मतलब, जब हम तार को किसी वस्तु से पदार्थ से कनेक्ट करते हैं और बल्ब जल जाए, यानी वो वस्तु विद्युत को प्रवाहित कर सकती है, एक सिरे से दूसरे सिरे भेज सकती है, वो विद्युत चालक कहलाएगी। और जिससे बल्ब ना जले विद्युत रोधक है, वो अपने आप अपने अंदर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती। तो आप
उदाहरण से समझ गए होंगे विद्युत चालक क्या है और विद्युत रोधक क्या है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक के दो नाम क्या क्या है। ठीक, अपने क्या निष्कर्ष निकलता है कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक। अध्याय 2 के उन पदार्थों के स्मरण किए जो चमकदार होते हैं, क्या विद्युत चालक है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातु का प्रयोग किया जाता है। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में, तब क्या ये दोनों ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु की थी तो बल्ब विद्युतमान नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। कहने का मतलब, जब हम स्विच बनाए थे और सेफ्टी पिन का हमने यूज किया था और दूसरे पिन से हम अलग करते थे, उस समय भी तो दोनों तार थर्मोकोल से कनेक्ट था, बल्ब जलता था नहीं। क्यों? क्योंकि थर्मोकोल विद्युत का कुचालक है, रोधी है। लकड़ी का अगर लक्षणों की जगह हम लकड़ी का उपयोग करेंगे तो लकड़ी विद्युत की रोधक है, वो भी बल्ब नहीं जलने देगा। अब सोचिए, वायु विद्युत का चालक है, सुचालक। तो उस समय भी जब थर्मोकोल के पास वो कनेक्ट था तो उस समय भी तो वायु वहां फैली हुई थी, पर विद्युत को वो नहीं प्रभावित कर पा रही थी। यानी वायु विद्युत रोधी है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत बल्ब, प्लग, सर्किट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेतावनी, सबका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक रहता है, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। कहने का मतलब कि हमारे लिए दोनों जरूरी है, विद्युत रोधी भी और विद्युत चालक भी। विद्युत नहीं रोधी नहीं रहेगा तो हम विद्युत को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, करने लग जाएगा, क्योंकि मानव शरीर जो होता है विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, हमारे अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है। ठीक, तो हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण। अगर विद्युत रोधी ना हो तो हम बिजली के बटन ऑन ऑफ नहीं कर सकते। ठीक, और विद्युत चालक ना हो तो हम विद्युत एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। यानी हमारे लिए दोनों जरूरी है। अब इसका सारांश कुछ देख लेते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। सही बात है, विद्युत सेल क्या है? एक विद्युत का स्रोत है जो विद्युत को अपने अंदर एकत्रित करके रखता है और जरूरत पड़ने पर उपयोग में आता है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल। यही बात है। विद्युत की जो बैटरी होती है, अब ध्यान से देखिए, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस लिखी रहती है। तो जहां प्लस लिखी है वो विद्युत का धन रोधी है, ठीक, टर्मिनल। और जो यहाँ निगेटिव लिखी है विद्युत का ऋण रोधी टर्मिनल है। और दूसरा, विद्युत का जो टर्मिनल होता है फिलामेंट से जुड़ा होता है। देखिए, विद्युत का जो बल्ब देखा होगा आपने, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला था, देखिएगा, तो इसमें एक स्प्रिंग जुड़ी हुई रहती है, तो तार निकले रहते हैं उसमें स्प्रिंग जुड़ती है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। वही जलता है और प्रकाश देता है। जब वो टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त उठती है। जब विद्युत बल्ब को मिलेगा तो विद्युत जलेगी, वो नॉर्मल सी बात है। बंद विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। जब स्विच ऑफ रहेगा तो विद्युत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा? विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। कहने का मतलब, जब विद्युत का स्विच टर्मिनल चिपका रहेगा आपस में तो बेसिक है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने को रोक या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच जो है उसका बेसिकली क्या काम है? विद्युत की धारा को तोड़ना और जोड़ना। तोड़ने का मतलब हो गया कि बल्ब को बंद करना, या इलेक्ट्रिसिटी में जो भी कनेक्टर, पंखा हो,
कूलर हो, एसी हो, उसे बंद करना और विद्युत को जोड़ना यानी इसे चालू करना। ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए उसे विद्युत का चालक कहलाता है। और जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, मतलब जिससे विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित ना हो उसे विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो अभी बेसिकली तो यही पढ़ना था इस चैप्टर में, यानी विद्युत और परिपथ में अभी नॉर्मल यही इस क्लास में पढ़ना है। आगे आपको ही पढ़ने को मिलेगा। आप एक चीज गौर किया होगा, जब आप चेक कीजिएगा तो पेंसिल का जो लीड होता है अंदर का, एक तरफ तार और दूसरी तरफ लगाइएगा तो बल्ब जलेगा। आप कहिएगा वो तो कोई धातु नहीं है। तो हम इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे कि पेंसिल का जो लीड होता है अंदर का काला वाला स्याही, वो विद्युत को कैसे प्रवाहित कर पाता है। ठीक, वो ग्रेफाइट हो जाता है। बस अब आगे क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, तो हम यही चैप्टर को समाप्त करते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज जाननी थी हमने जान लिया। मेरे मोस्टली इसमें क्या था, विद्युत, विद्युत सेल, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, बस 4 चीज पढ़नी थी इसमें। विद्युत क्या है, विद्युत सेल क्या है, परिपथ क्या है, विद्युत रोधी क्या है, विद्युत चालक क्या है। नॉर्मल सी बात है, बस इतना ही पढ़ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम नहीं पढ़ा रहे, जल्द से जल्द आएगी उसकी वीडियो। फिलहाल हम बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यही वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।